So basically you can create any column as primary key. ठीक है, so you can create a number column as primary key. You can also create a character column as primary key. This depends on you people that how you create primary key. आपकी मर्जी के ऊपर है ये, कोई इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, सो किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, एक और दूसरा इन्होंने कहा कि ये डिस्क्राइब जब हम करते हैं तो डिस्क्राइब करते वक्त जो प्रिसीशन आ रहा है ये क्या चीज है. तो प्रिसीशन बेसिकली डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने उसके अंदर स्टोर होते हैं. जब हम इस तरह से वैल्यू लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 4.5 4.6, तो ये प्रिसीशन में जाता है. ठीक है, और ये आपका डेसिमल वैल्यूज जो है ये स्केल के अंदर जाता है. ठीक है, दिस इज योर प्रिसीशन एंड दिस इज योर स्केल. तो अगर मैं इस तरह से लिखूं और मैं पूछूं स्केल कितना है और प्रिसीशन कितना है, तो आप कहेंगे कि 3 डिजिट प्रिसीशन है और 3 डिजिट स्केल है. ठीक है, तो ये इसके लिए यूज होता है प्रिसीशन और स्केल. असल में मैंने 3 इसलिए रखा है कि क्योंकि रोल नंबर आपका कहाँ से शुरू होता है. रोल नंबर शुरू होता है 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 चलते रहे यहाँ तक रोल नंबर है फॉर एग्जाम्पल. तो ये कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, तो 3 डिजिट्स हुए ना, तो इसलिए मैंने इसको 3 रखा है. तो कितने भी डिजिट्स आपके हो सकते हैं. मैंने 3 इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम आपके 100 है और 100 जो है फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट मुझे लाजमी देना पड़ेगा. अगर मैं इसको 2 डिजिट करता हूँ तो फिर इसमें मैक्सिमम वैल्यू 99 तक जाएगी क्योंकि 99 इज द 2 डिजिट नंबर. ठीक है, सो इफ यू वांट टू पुट मल्टीपल मोर देन 3 तो फिर आप उसकी प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यस रजाक, क्वेश्चन है बेटा. जी सर, ये नलेबल क्या है सर, इसका क्या मतलब है? नलेबल का मतलब है कि इसको खाली छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते इस कॉलम को. ठीक है, यानी कि अच्छा सर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर किसी कॉलम के अंदर वैल्यू नहीं देता. ठीक है, ये देखें, इंसर्ट इनटू कोर्सेज, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, मार्क्स. यहाँ पे ये वैल्यू दी है मैंने कोर्स आईडी की. ठीक है, ये जावा प्रोग्रामिंग दिया है कोर्स नेम, और ये 100 जो मैंने दिया है ये दिया है इसको मैक्सिमम मार्क्स को. अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स खाली छोड़ दूं, नहीं देना चाह रहा, तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं दूं, मेरी मर्जी है, कोई एरर नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये इधर नलेबल है. नलेबल का मतलब टिक लगा हुआ, यानी कि नल छोड़ सकता हूँ उसको मैं. ठीक है, और इसको मैं 413 करता हूँ और देखें मैं इसको रन करूं अगर, तो एरर नहीं आएगा, ये रन हो जाएगा. ठीक है, 1 रो इंसर्टेड. सही है. अब अगर डेटा दिखाता हूँ, डेटा देखें, ये नल देखें, नल छोड़ दिया. नलेबल यानी कि खाली छोड़ सकता है इसको. अच्छा, अब दोबारा एक और एग्जांपल करवाता हूँ इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अब देखें, फॉर एग्जांपल कोर्स आईडी जो है ना, इसके ऊपर टिक नहीं लगा हुआ, ये नल नहीं हो सकता. ठीक है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते. तो देखें मैं इसको खाली छोड़ता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है जावा प्रोग्रामिंग और कामा मैक्सिमम मार्क्स उसके मैंने दिए 100. ठीक है, और ये कोर्स आईडी मैंने हटा दी और मैंने लिखा कोर्स नेम जो है वो जावा प्रोग्रामिंग है और मार्क्स उसके जो है मैक्स अंडरस्कोर मार्क्स उसका दूसरा कॉलम है. अब कोर्स आईडी यानी कि ये वाला कॉलम मैंने नहीं दिया. कोर्स आईडी मुझे यहाँ लिखना था लाजमी, लेकिन मैंने नहीं लिखा है. ठीक है, मैंने ये 2 कॉलम्स लिखे हैं, एक ये कोर्स नेम लिखा है और दूसरा ये मैक्सिमम मार्क्स लिखा है. तो ये मैक्सिमम मार्क्स, ये कोर्स नेम और ये उसके मैक्सिमम मार्क्स. कोर्स आईडी को मैंने खाली छोड़ दिया, नल छोड़ दिया, तो ये एरर दे देगा, ये कहेगा कि आप कोर्स आईडी को नल नहीं छोड़ सकते. ये देखें, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू द कोर्स आईडी कॉलम. तो ये याद रखें कि जहां नलेबल के ऊपर टिक लगा होगा तो इसका मतलब वो नल हो सकता है, लेकिन नलेबल के ऊपर अगर टिक ना लगा हो तो इसका मतलब है कि वो नल नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन काशिफ. यस. सर कोई भी चीज अगर हम ऑटो इंक्रीज करना चाहें, जैसे रोल नंबर 1 से लेके आगे बढ़ता जाए खुद खुद वो कैसे करेंगे? यस, अब इसमें ये माइस्क्यूएल में, माइस्क्यूएल के अंदर तो बहुत आसान है. अगर आप ऑटो नंबर करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करते हैं और ऑटो नंबर पे क्लिक कर देते हैं. ओरेकल के अंदर अगर आप इसको ऑटो नंबर करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा. ट्रिगर और सीक्वेंसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी जो कि एडवांस टॉपिक्स हैं. थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर बताऊंगा, अभी मैं वो बता नहीं रहा, क्योंकि वो बताऊंगा तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए अभी से.
ठीक है, हालांकि उसका कोड भी मेरे पास रखा हुआ है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये अवेलेबल कोड है इसका, और वो कोड समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सो इसका कोड मेरे पास था, मैंने करके रखा था, ये रहा उसका कोड। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप इसको ऑटो नंबर करना चाहते हैं, ये कोड मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे, लेकिन ये समझाऊंगा नेक्स्ट, कुछ थोड़ा आगे चले तो फिर बताऊंगा, ठीक है। बाकी कोड आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा, जिनको पहले से डेटाबेस का थोड़ा बहुत पता है वो खुद इसको देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। उसके 101 रोल नंबर, यस बेटा। यस बेटा, क्वेश्चन है 101। सर मुझे ये पूछना था कि अगर कोई रो अगर गलती से हम इंसर्ट कर देते हैं जी जी जी, तो वो डिलीट कैसे होगी? ओके ओके। 101 कह रहा है कि अगर रो, किसी को गलती से कोई रो इंसर्ट हो जाए तो डिलीट कैसे करें, तो उसके लिए आप लिखेंगे डिलीट, ठीक है। और उसके बाद आप टेबल का नाम बताएंगे, डिलीट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स फॉर या कोर्सेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। और कोर्सेज के बाद आप लिखेंगे वेयर कंडीशन बताएंगे, और वेयर के बाद आप बताएंगे कौन सी रो को डिलीट करना है। वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू, जिस रो को डिलीट करना है उसकी आईडी बता दें। मुझे ये 402 डिलीट करना है, 403 डिलीट करना है, 4012 या 4013, जिस आईडी को डिलीट करना है वो बता दें। तो जैसे मुझे 4013 को डिलीट करना है, 413 को, तो मैं लिखूंगा 413, और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और रन करेंगे तो ये डिलीट हो गई, ठीक है। 1 रो डिलीटेड। याद रखें, ये चीज अगर नहीं लिखोगे वेयर कंडीशन, तो ये पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, जो कि बड़ा डेंजरस है। पूरा डेटा टेबल से डिलीट हो जाएगा, याद रखिएगा। लाजमी डेटा डिलीट करते वक्त उसको आईडी बताना, ताकि सिर्फ वो रो डिलीट हो, ठीक है। अगर आईडी नहीं बताई आपने, आपने सिर्फ डिलीट की कमांड लिखी, तो ऑल टू ऑल रोज डिलीट हो जाएंगी और ये रिकवर नहीं होती डेटाबेस में। एक बार जो चीज डिलीट हो जाए वापस रिकवरेबल नहीं होती, याद रखें, ठीक है। ये वेयर की कंडीशन के अंदर लाजमी आईडी बता दें, ठीक है, प्राइमरी की वैल्यू बता दें जिसको डिलीट करना होगा। यस, क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन आतिफ बेटा आपका। यस आतिफ, क्वेश्चन है बेटा। आवाज नहीं आ रही आतिफ आपकी बेटा। आपके पास शायद कोई माइक का प्रॉब्लम है, चेक करें। जब तक एहसान के क्वेश्चन लेते हैं। एहसान, क्वेश्चन बेटा। यस एहसान, क्वेश्चन है बेटा। यस ओके, शोएब आप बताएं, आपको कोई क्वेश्चन है बेटा? जी सर। जी सर इसमें प्राइमरी की ज़्यादा कितने हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा बनाने चाहें मैक्सिमम? बेटा, प्राइमरी की तो एक ही होती है। प्राइमरी की एक से ज्यादा बनाने का कोई फायदा नहीं है, आप एक ही प्राइमरी की बनाते हो। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने ये डिलीट करवाया आपने प्राइमरी की से, तो पूरा रो डिलीट हो गया। जी तो हमें कोई अगर एक चीज़ मतलब डिलीट करनी है, जैसे इसके मार्क्स हो गए 100, हमें वो हम में से ये गलत लिख के, तो अब इसको कैसे चेंज करें या डिलीट कैसे करें? वो डिलीट नहीं कहलाएगा, वो अपडेट कहलाएगा बेटा। अपडेट की कमांड बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। जी अपडेट के लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे, अगर आपसे कोई गलती में कॉलम की वैल्यू, ये जैसे मैक्सिमम मार्क्स 100 लिख दिया आपने गलती से, ये मार्क्स आपके 200 थे फॉर एग्जांपल, गलती में आपने 100 लिखे, तो आप लिखेंगे अपडेट, ठीक है। और उसके बाद लिखोगे अपडेट, टेबल का नाम बताओगे तो लिखेंगे कोर्सेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद कॉलम का नाम बताएंगे, सेट अपडेट कोर्सेज। उसके बाद बताएंगे सेट लिखेंगे, सेट के बाद कॉलम का नाम बताएंगे मैक्स मार्क्स इक्वल्स टू, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, अब 200 करना चाहते हैं। वेयर, वेयर के बाद कौन सी रो पे चेंज करना चाह रहा हूँ, रो नंबर 403 पे चेंज करना चाहता हूँ, तो लिखेंगे वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 403, तो 403 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम कॉलम जो था ये वाला, इसकी वैल्यू चेंज करेगा, 200 कर देगा। कौन सी रो में चेंज करेगा, जहां पे कोर्स आईडी 103 थी, तो 103 यहाँ पर था, तो ये इसको चेंज कर देगा,
ठीक है, तो अपडेट लिखेंगे, इसको रन करेंगे तो ये अपडेट हो गया। देखें लिखा है 1 रो अपडेटेड, और इसको अगर आप रन करें, चेक करें तो ये 200 हो चुका होगा। ये देखें 200 हो गया। ठीक है, यस अहमद रजा बेटा क्वेश्चन। यस अहमद क्वेश्चन है बेटा। यस अलीशा क्वेश्चन है। सर ये जो हम वारचार वेरिएबल है जी सर, जी बोला। सर ये जो वारचार वेरिएबल है इसमें स्ट्रिंग स्टोर होता है या कैरेक्टर? जी बेटा स्ट्रिंग ही कह लो उसको, स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन में ही होता है, इसमें कैरेक्टर भी कहते हैं, इसे स्ट्रिंग भी कहते हैं। और सर जो नंबर वेरिएबल इसमें क्या बोलते हैं, वो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होते हैं वो स्टोर होते हैं, वो दोनों डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू? यस इंटीजर भी होंगे और फ्लोटिंग वैल्यूज भी होंगे, दोनों कर सकते हैं। यस सर अलीशा यस। सर ये जो आपने प्राइमरी के बताया कि स्ट्रिंग को भी हम कर सकते हैं, तो सर ये केस सेंसिटिव होंगे ना? जी हाँ वो केस सेंसिटिव होंगे, यस बिल्कुल। ओके सर। और सर जो हम डेटा इंसर्ट करें वो मैन्युअली कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसका? और सर मुझे लास्ट टाइम के लेक्चर में से क्वेश्चन पूछना था सर, जो हम राउंड ऑफ कर रहे थे, तो सर जैसे हमें एक कॉलम है, हमें उसका एवरेज निकालना है, तो अगर हम उसके राउंड ऑफ में अगर हम उसके पॉइंट्स को अगर वो डिनाई कर देंगे जिस तरह से, तो सर एवरेज पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे किसी के मार्क्स का एवरेज निकालना है हमने, कि सारे स्टूडेंट से बताएं कितना एवरेज मार्क्स हम लोगों ने लिए, जो एवरेज मार्क्स लेंगे अगर हमको राउंड ऑफ कर दिया है, तो सर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे? ये तो मैंने बस। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मेथड्स बताएं, फंक्शंस बताएं कि राउंड ऑफ भी है, ट्रंक भी है। हेलो। आपको आपकी नीड के हिसाब से कि आप कौन से फंक्शन यूज करते हैं, कोई लाजमी उनको इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मतलब अगर एवरेज पे फर्क पड़ता है तो आप लोग उसकी जो राउंडिंग वैल्यूज है तो वो आप उसके डिजिट की वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल बढ़ा दें ताकि कम से कम इम्पैक्ट पड़े, या उसको राउंड ना करें, आपके ऊपर है। अच्छा दूसरा अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था? एक तो यही था कि उस केस सेंसिटिव हो जाएगा, इसके अलावा दूसरा क्या क्वेश्चन था? सर वो एक ये था कि मैन्युअली हमें हर कुछ। ओके मैनुअल के लिए ये था कि डेटा यहाँ पे जो अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, एक एक रो करके इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ये इसकी प्रैक्टिस करें आज आप। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना उसमें मैं आपको स्क्रिप्ट बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप मल्टीपल रोज एक वक्त में इंसर्ट कर सकते हैं। 10 रो 15 रो 1000 रो, जितनी रोज चाहें उतनी रोज एक सेकंड में अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेकिन बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए टेबल क्रिएट कैसे होता है, टेबल में को सेलेक्ट कैसे करके देखते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल में प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, टेबल को डिलीट कैसे करते हैं किसी एक रो को, और अपडेट कैसे करते हैं। इनको सिर्फ आज आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मल्टीपल रो इंसर्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है, और उनकी डिलीशन भी मल्टीपल बताऊंगा, अपडेशन भी मल्टीपल रोज की बता दूंगा, और फिर हम उसके थोड़े और एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। यस 101 बेटा क्वेश्चन है। सर जैसे कि आपने कहा कि डिलीट करने से अगर हम उसे वेयर कंसीडर मतलब वो नहीं देते तो वो पूरा डिलीट कर देता है, तो इसका कोई बैकअप हम बना सकते हैं पूरी Yes. मतलब उसका टेबल का? हाँ इसके लिए फिर बेटा भी ये होगा कि आप लोग अपने डेटाबेस को जो है वो एक तो उसका एसक्यूएल बैकअप क्रिएट करके रखें। यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल बैकअप क्रिएट करने का तरीका होता है, ठीक है। इसमें अगर आप जाएं तो यहाँ पर होगा एडमिनिस्ट्रेशंस, और डेटाबेस एप्लीकेशंस था एसक्यूएल। इसमें ऑप्शन होता है, लेट मी सी वो कौन सा ऑप्शन है, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में कि अगर आप चाहें तो अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करके रखें। ये होता है एसक्यूएल स्क्रिप्ट के नाम से। ये चीज होती है जो कि आपको बना के रखनी पड़ती है ताकि आपकी जो डेटाबेस है उसका बैकअप क्रिएटेड हो एसक्यूएल की स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो अगर आपसे गलती में कोई चीज डिलीट हो जाए तो आपके पास उसका बैकअप पड़ा रहे, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। और डेटाबेस पे जब भी कोई क्यूरी चलाते हैं तो उसको चलाने से पहले एक दो बार जरूर चेक करते हैं, अपनी श्योरिटी करते हैं, उसके बाद वो क्यूरी चलाते हैं। क्योंकि डेटाबेस के ऊपर वंस आपका डेटा डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, तो वो रिकवरेबल नहीं होता। तो या तो उसका बैकअप बना होना चाहिए,
उसके लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं, वो यहाँ से क्रिएट होती है। ये एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स हैं, इधर से एसक्यूएल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और वो स्क्रिप्ट्स बना के हम अपने पास सेव कर लेते हैं। तो इसका स्क्रिप्ट में जाते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाके टेबल बताते हैं और उस टेबल में से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, डेटा को एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लेते हैं। एक्सपोर्ट करने से फायदा क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो जाता है तो बाद में वो रिस्टोर हो जाता है, लेकिन ये बाद में सीखेंगे इसको। आई show you how to do that. Right now we are not discussing it. Yes, Kashif. सर हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने ड्रॉप वो किया, क्या कहते हैं, रो किया, हम कॉलम कर सकते हैं? बेटा वो अभी सिखाया नहीं है, वो होगा टेबल का स्कीमा। जब चेंज करते हैं ना, तो टेबल स्कीमा को चेंज करते वक्त हम लोग उसके कॉलम्स को डिलीट करते हैं। ये दूसरे चैप्टर का टॉपिक है। ये अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेबल्स के अंदर रो के ऊपर सारा काम, ठीक है। जब कॉलम्स पे आएंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, बल्कि क्लास नहीं चैप्टर में, जिसमें टेबल्स के अंदर कॉलम्स डिलीट अपडेट चेंज करना सिखाऊंगा, तो उसमें बता दूंगा कि टेबल के कॉलम्स को कैसे मॉडिफाई अपडेट किया जाता है। So we'll do that in the next chapter इंशाल्लाह। ठीक है, चलें ये लेक्चर खत्म करते हैं। इसकी वीडियो पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे, वहां जाके देखिएगा। क्वेश्चन के लिए लैब असाइनमेंट आज पोस्ट करूंगा, वो लैब असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे भेजना। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कल अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 10-15 मिनट क्वेश्चंस के लिए दे दूंगा, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीक में क्लास होगी। चले, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।